आज की वीडियो में हम जन्माष्टमी के बारे में समस्त जानकारी का वर्णन करेंगे। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह पावन पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर अधर्म बढ़ते और धर्म की हानि होती देखी, तब तब अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। श्री कृष्ण जी का जन्म भी ऐसे ही समय हुआ जब कंस के अत्याचारों से लोग त्रस्त थे। द्वापर युग में मध्य रात्रि के समय मथुरा की कारागार में देवकी माता और वसुदेव जी के घर भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया। जन्माष्टमी का पर्व केवल भगवान के जन्म का स्मरण ही नहीं बल्कि यह भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय का उत्सव है। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन, झांकियां और मटकी फोड़ की परंपरा से वातावरण कृष्णमय हो उठता है। मंदिरों और घरों में झूला सजाकर नंदलाल को उसमें विराजमान किया जाता है। भक्तगण माखन मिश्री और पंचामृत से कृष्ण का अभिषेक कर उनके बाल रूप का उत्सव मनाते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य की सदैव विजय होती है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, नीति और कर्तव्य के अनुपम संदेश से भरा हुआ है। जन्माष्टमी मनाकर हम उनके उपदेशों और गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा और शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का श्रेष्ठ अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं जन्माष्टमी की समस्त जानकारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजा विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष मध्य रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। उसके पश्चात प्रसाद लेकर उपवास पूर्ण करते हैं या दूसरे दिन सुबह दही काला यानी कि गोपाल काला का प्रसाद लेकर उपवास पूर्ण करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। व्रत संकल्प विधि। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर मुख बैठें और जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। दिन भर व्रत रखें और मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूती का ग्रह नियत करें। मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हों अथवा ऐसे भाव हों।
संभव हो तो सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नए वस्त्र पहनाएं। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्राढ्यं प्रदत्तं मे गृहाणेमं नमो अस्तुते। षोडशोपचार जन्माष्टमी पूजा और मंत्र। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन षोडशोपचार के 16 चरणों में मंत्र इस प्रकार हैं। ध्यान। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम तम अद्युतम बालकम अम्बुण जिक्षणम चतुर्भुज शंख गदाध्युधायुधम श्री वत्सालक्ष्मीमं गल शोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रम पयोध सौभांग महार्हर वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्कृतम सहस्त्र कुंडलम उद्यम कांचन गदा कंगलनादिभिर विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। ध्यायेत् चतुर्भुजं कृष्णं शंखचक्रगदाधरं पीताम्बरधरं देवं माला कौस्तुभभूषितम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ध्यास्नात् ध्याधनं समर्पयामि। आह्वान। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का इस मंत्र से आह्वान करें। ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वाय अत्यरितिष्ठ शांगुलम आगच्छ श्रीकृष्णदेवः स्थाने चात्र सिथोर भव। ओम श्री क्लीं कृष्णाय नमः। बंधु बांधव सहित श्री बालकृष्ण आह्वयामि। आसन। अब श्री कृष्ण को आसन देते समय इस मंत्र को जाप करें। ओम विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुक्तम स्वर्ण सिंहासन चारु गृहस्व भगवान कृष्ण पूजितः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आसनम समर्पयामि। पद्य। आसन देने के बाद भगवान कृष्ण के चरण धोने के लिए उन्हें पंचपात्र से जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का पाठ करें। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांगश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृत देवी अच्युतानंद गोविंदम प्रणतार्ति विनाशन पाहि मां पुंडरीकाक्ष प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। ओम श्री कृष्णाय नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य। इस मंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण को अर्घ्य दें। ओम पालन कर्ता नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकरः अर्घ्य च फलम संयुक्तम गंधमाल्य क्षतेयुतम। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन। इसके बाद आचमन के लिए श्री कृष्ण को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप करें। तस्मादिराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातु अत्यरिच्यत पश्चात् धूमिन्मथो पुरुः। नमः सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे गृहाणाचमनम् कृष्ण सर्वलोकैक नायक। ओम श्री कृष्णाय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। स्नान।
भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी कटोरी या किसी अन्य पात्र में रखकर स्नान करें। सबसे पहले पानी से स्नान करें, उसके बाद दूध, दही, मक्खन, घी और शहद से स्नान करें और अंत में एक बार फिर साफ पानी से स्नान करें। एक साथ मंत्र का जाप करें। गंगा, गोदावरी, रेवा, पयोषणी, यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र समर्पण। भगवान की मूर्ति को एक साफ और सूखे कपड़े से पोंछकर नए कपड़े पहनाएं, फिर उन्हें पालने में रख दें और इस मंत्र को जाप करें। शती वातोष्ण संत्राणाम लज्जाया रक्षणम परयम देहालंकारणम वस्त्रमतः शांति प्रयच्छमें। ओम श्री कृष्णाय नमः। वस्त्रयुगम समर्पयामि। यज्ञोपवीत। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान कृष्ण को यज्ञोपवीत अर्पित करें। नवभिस्तुन्तु भिर्यक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री कृष्णाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदन। श्री कृष्ण को चंदन चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुम्नोहरम विलेपन श्री कृष्ण चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। चंदनम समर्पयामि। गंध। इस मंत्र का जाप करते समय श्री कृष्ण को धूप अगरबत्ती दिखाएं। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आर्ध्यो आर्घ्ये सर्वदेवानां धूपोढ्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। गंधम समर्पयामि। दीपक। फिर श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। साज्यम त्रिवर्ती संयुक्तम वहिना योजी तुम मया गृहाण मंगल दीपम त्रैलोक्य तिमिरा वहम भक्तया दीपम प्रयश्चामि देवाय परमात्मने त्राहि माम नरकात् घोरादीपम ज्योतिर्नमस्तुते ब्रह्मणोश्च मुखमासीं बाहु राजन्यः कृतः उरुतदस्य यदेष्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ओम श्री कृष्णाय नमः। दीपम समर्पयामि। नैवेद्य। श्री कृष्ण को भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहोरो भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। तांबूल। अपान पर लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ मिठाई डालकर एक तांबूल बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। ओम पुंगीफलम महादिव्यम नागवल्लीम दलैर्तुम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा। अब अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा या प्रसाद चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हेम बीज विभावसोह अनंत पुण्य फलदा अथः शांतिम प्रयच्छमे। ओम श्री कृष्णाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। आरती। षोडशोपचार का अंतिम चरण आरती है। इसके लिए घी के दीपक से बाल कृष्ण की आरती उतारें। साथ ही अपनी पसंदीदा कृष्ण भजन और अन्य आरती भी गाएं। श्री कृष्ण जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? सदैव श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करते समय उनको तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए।
जिस चीज में विशिष्ट देवताओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को आकर्षित करने की क्षमता अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होती है, वह वस्तु देवताओं को अर्पित की जाती है। इस कारण देवता की मूर्ति में वह तत्व अधिक प्रभाव में आकर आकर्षित होता है और इसी कारण देवता की चैतन्यता का लाभ जल्दी होता है। तुलसी में कृष्ण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। काली तुलसी श्री कृष्ण के मारक तत्व और हरी पत्तों वाली तुलसी श्री कृष्ण के तारक तत्व का प्रतीक होती है। इसी कारण श्री कृष्ण जी को तुलसी अर्पित की जाती है। जो आपको यह जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।